जिसमें वहीदा रहमान जी थी, मुमताज मैडम थी। क्या उस फिल्म का इस फिल्म से कुछ उस कहानी से लेना देना हो सकता है, क्या है? नहीं, कोई कुछ भी लेना देना नहीं है, एक अलग कहानी है। और पत्थर के सनम पुरानी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में ये टाइटल जो है ना, पत्थर के सनम, ये सार्थक है इस कहानी को लेकर के कि जो सनम होते हैं वो पत्थर के ही होते हैं। और जब उनको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी से हमारी गर्लफ्रेंड जा चुकी है तो उनको बड़ा इस बात की ग्लानि होती है, फिर उसके पीछे जाते हैं, फिर कहानी में एक चेंजेज आता है। उस फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये कहानी के हिसाब से इस टाइटल को रखा गया है। ऐसा नहीं कि एक टाइटल मिल गया तो रख लिया गया, बड़े सोच समझ के उन्होंने, हमारे निर्देशक जो हैं नीरज रणधीर जी, उन्होंने इसका नाम रखा है पत्थर के सनम। पत्थर के सनम में बतौर कल्लू की जो कास्टिंग है लीड एक्टर के तौर पर, उसे कैसे जस्टिफाई कीजिए? यही जस्टिफाई है, एक चुलबुला सा आदमी जिसके पीछे लड़की पड़ जाती है। और कहानी फिर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर डीपली बताना शुरू कर दूंगा। तो जो कैरेक्टर है, और कल्लू में इतनी प्रतिभा है, अभी इतनी प्रतिभा समाहित है, ये हनुमान है, इसको भी नहीं मालूम है कि इसके अंदर कितनी प्रतिभा है। बस निकालते निकालते निकलती है और निकलती चली जा रही है। अभी जिस रेस में ये शामिल हो चुका है और जिस रफ्तार से ये दौड़ रहा है इस इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में शायद इंडस्ट्री में इस इंसान की एक बहुत बड़ी पकड़ होगी और इतनी मजबूती होगी जो इंडस्ट्री को और मजबूत कर दे। तो कल्लू से कुछ भी करा जा सकता है। तो इस फिल्म में हीरो ही है, और हीरो इतना खूबसूरत हीरो कहाँ मिलेगा, तो हीरो की भूमिका है। आपने पहले भी कल्लू के साथ काम किया, आप फिर एक बार ऑन स्क्रीन या फिर घर वापसी की तरह मिली? नहीं, घर वापसी, घर से मैं गया ही नहीं था, मैं घर में ही था। यहाँ पे काम तो पॉजिटिव करता है, लेकिन हरकतें ऐसी उसी नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अपने सिद्धांत पे अडिग आदमी है, थोड़ा ज़िद्दी है, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है। उसी क्रम में अपनी पत्नी को भी घर निकाला कर देता है, पत्नी भी चली जाती है बेटी को लेके। तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन है पर्सनालिटी वाइज एक राजा है। राजा का जो एटीट्यूड होता है उसको मेंटेन करता है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठे नहीं गई, उस चीज़ को परिभाषित करता है। बेटी से नफरत करता है, जिसकी वजह से उसकी माँ बेटी को लेकर के हमसे बहुत दूर चली जाती है। तो हाँ, स्टोरी नहीं है, वो ढूंढते रह जाएंगे स्टोरी। और एक चीज़ बताऊँ, अभी तक आपने बोला कि ये कहानी अलग है, ऐसा एक्टर बताते हैं, मैं बताऊँ ये वाकई अलग है। शायद इस तरह की कहानी मैंने सुनी नहीं थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सबका। जितने भी इसमें एक्टर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके सारे के। अलग शब्द तो वाकई बड़ा सिमिलर सा हो गया है, लेकिन फिल्म यूज टू हो गया है। जो कलाकार भी बोलते हैं, डायरेक्टर भी बोलते हैं, अलग अलग नहीं होता। रितु जी ने बोला सिनेमा सिनेमा है, कहीं ना कहीं से परिभाषाएं मिल जाती हैं। और सच पूछिए तो सिनेमा की कोई परिभाषा नहीं होती है, जो नज़रों को भाए वही अच्छा है। कल्लू जी फिल्म अलग होगी, चलिए मैं मानता हूँ, उनका प्रोफेशन कुछ अलग है, फिल्मों में आना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसे कैसे साइन के तौर पे आप देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए स्पेशली? देखिए, वो लोग बड़े गुणागणित करते हैं। सीए मतलब बहुत गुणागणित वाले होते हैं, और एक बड़े ठोस परिणाम पे पहुंचते हैं, अपने क्लाइंट को पहुंचाते हैं। जो वो खुद ही इतना गुणागणित करके इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो समझ सकते हैं कि कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व के मालिक ये तीनों हैं। और इन तीनों की तिकड़ी ने कुछ अलग ही रंग लिया है इस फिल्म में। उनका बिलीव है इस इंडस्ट्री पे, और शायद हम सब का ये फ़र्ज बनता है कि उनके इस बिलीव को और मजबूत करें। हम सब अपने अपने लेवल पे यही कोशिश करेंगे, और ऊपर वाले से यही दुआ मांगेंगे। हम दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि उनकी इस कोशिश को सफल करें, क्योंकि इससे ये दो कड़ी जुड़ रही है। एक तो नीरज रणधीर की जोड़ी है, जो डायरेक्टर, इसमें पहली फिल्म है उनकी, उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में फिल्में बनाई हैं, बड़े गुणी आदमी हैं। और ये हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इस प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपनी ईमानदारी पूरी तरह से 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये निराश ना हो। बस हमारी यही कोशिश रहेगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.